Audio Jungle. परिताई आणि शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष सागर नागरे आणि जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वास भावकर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी भगत सिंग भैयाचं आपण या ठिकाणी स्वागत करावं. युवा काँग्रेस जिंदाबाद, युवा काँग्रेस जिंदाबाद. हाँ गोल्डे भाई हाथ लगाओ. ठीक है. सर क्या कहेंगे, औरंगाबाद में आज आढ़ावा बैठक ली जा रही है युवाओं की, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सारे मेरे साथी यहाँ बैठे नमस्कार. और आपसे प्रेस वालों से और सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम 2 घंटे लेट पहुँचे हैं. बारिश और ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हुए हैं. यहाँ हमारा ये मेरा स्टेट टूर चल रहा है. मैं पहली बार औरंगाबाद आया हूँ. तो मेन हमारा जो एजेंडा है आज यहाँ की मीटिंग का वो यही है कि जो राहुल गांधी जी पिछले काफ़ी समय से जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब महाराष्ट्र चुनाव में इतना बड़ा स्कैम हुआ, या में पार्लियामेंट चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आए, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हमने एक सर्वे, पार्टी ने एक सर्वे किया था जो बेंगलोर की एक विधानसभा को पकड़ा था. और वहाँ पे देखा गया, तो आप सब प्रेस वाले लोग आप सब जानते हो कि उसकी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने की थी. कैसे एक घर में 80-80 वोट है, जो पहली बार वोटर बना है वो 80 साल की लेडी पहली बार वोटर बने हैं. एक नाम पे 5-5, 10-10 वोट्स हैं. किसी का फादर नेम कुछ है, किसी का कुछ है. तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे पकड़ी तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है. आप देखो, इस देश का जो संविधान है उसने हमें लोकतंत्र, ये देश हमारा संविधान ने बनाया है. अगर हम अपने इस संविधान की किसी ने धज्जियाँ उड़ाई हैं तो वो बीजेपी की सरकार और आरएसएस की आइडियोलॉजी ने उड़ाई है. पूरी दुनिया में कहीं एक बात के लिए बहुत प्रशंसा की जाती है, वो ये कि इसका लोकतंत्र सबसे जबरदस्त और सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है. मगर फिर भी उस लोकतंत्र को इन्होंने तोड़ा है, उस लोकतंत्र के पिलर को इन्होंने तोड़ा है. हर जगह नहीं, इन्होंने हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में इन्होंने ये धांधली की है. तो आज ये यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम युवा सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी के. आज यूथ कांग्रेस देश के हर एक बूथ में जाएगी. बूथ में जाकर एक एक जो बूथ है वहां पे वोटर लिस्ट हम चेक करेंगे, घरों की डिटेल लेंगे, कहाँ इन्होंने कैसे की है. तो आने वाले समय में हम बहुत बड़े लेवल की 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे. प्रदेश के लेवल पे हमारे प्रदेश के नेता हम लोग भी करेंगे, और नेशनल लेवल पे राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल पे करेंगे कि आने वाले समय में हम देश का डाटा देश के आगे रख सकें कि कहाँ इन्होंने कैसे धांधली की है, कैसे ये सरकारें बनाते हैं. तो ये हमारा मेन, आज मेरा भी यही एक एजेंडा है कि मैं इस वजह से आज औरंगाबाद आया. आपको लगता है नेपाल के बाद भारत ऐसा नहीं होना चाहिए. ये बहुत गलत बात होगी अगर नेपाल के बाद हमारा ये हमारा घर है, ये हमारा देश है. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हम ऐसे ही इनको चुनाव में हरा देंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे लोग ऐसे नहीं है. तो मैं तो उसकी निंदा करता हूँ कि कहीं आग लगाना, जलाना, तोड़ना फोड़ना, हमारी ये सभ्यता नहीं है. हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम चुनाव जीत कर लड़कर ही जीत जाएंगे. बीजेपी की सरकार, बीजेपी के
आमदार खासदार तो इस मामले को देखकर घबराए हुए, क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। जब उनका बॉस ही घबराया हुआ तो नीचे तो घबराना ही है। वो रैलियों में कुछ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या। एक्चुअल जब चोर होता है ना, जो चोर उतनी देर ही दलेर होता है जितनी देर उसकी चोरी का पता ना चले। लोग उसको बोलते रहते हैं चोर है चोर है, तो वो बोलता मैं नहीं हूं चोर। मगर जब पकड़ लिया जाता है कि तुमने इस घर से ये चुराया, तो चोर भाग जाता है। आज हमने पकड़ लिया है तो ये कितनी देर भागेगा, कहीं भाग ले। जिस संविधान को इन्होंने तोड़ा है, उसी संविधान के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट इनके ऊपर एफआईआर करेगी। और ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, इसको जेल देखनी पड़ेगी। जो घबराहट है ना इनके चेहरे पे, इनको जेल की सलाखें दिखा रही है। और ये 100% ये जेल जाएंगे। आप मेरे से ये बात लिखवा लें। पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा चला है, हिंदू और मुसलमान को कैसे? देखो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है भाई, इनका कोई विजन नहीं है। हमारे पास विजन था। कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती थी हमने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, हमने देश का एक सुई से लेके हवाई जहाज तक का कांग्रेस ने विकास किया है। यूनिवर्सिटीज कांग्रेस ने तैयार किए, बड़े बड़े डैम बने, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास भाई गिनाने के लिए लाखों चीजें हैं जो कांग्रेस ने की। नरेगा हम लेकर आए, कितने फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू शेल्टर हम लेके आए, राइट टू फूड लेके आए, आरटीआई कांग्रेस की देन है। हमारे पास गिनाने को बहुत लंबी चौड़ी किताबें हैं भाई, इनके पास कुछ नहीं है। इनको बस एक बात आती है, जहां भी जाए हिंदू मुस्लिम करेंगे, और है ही कुछ नहीं। ये भाईचारक सांझ देश की अगर कहीं खत्म कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं। और मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, मैं पंजाब से आता हूं। अगर पंजाब में बीजेपी नहीं है तो एक ही कारण है कि वहां पे मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है। हमें पता भी नहीं रहता कि ये मेरा दोस्त हिंदू है, मुस्लिम है कि सिख है। हमें बहुत देर बाद पता चलता है कई बार, अच्छा ये हिंदू है, अच्छा ये मुसलमान है, क्योंकि वहां ये हमारे आपस में बैठकर करने वाली बातें ही नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, वो बातें हमारे लोग करते हैं। हमारे में कभी रिलीजन हमारा पर्सनल मैटर है। पॉलिटिक्स एंड आगे देश को कैसे आगे लेके जाना, हमारे नौजवान को कैसे आगे लेके जाना, उनको रोजगार कैसे दिलाना है, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर करनी है, राजनीति ये कहती है। रिलीजन राजनीति का काम नहीं है। तो इनके पास कुछ है नहीं तो ये वही बातें करेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है और हम अलग बातें करेंगे। पंजाब में इतनी बड़ी मुसीबत आई पर कोई भी सरकार की तरफ से वहाँ मदद के लिए नहीं पहुंचा। हाँ, इन्होंने अभी गए हैं प्रधानमंत्री जी 1600 करोड़ कुछ दे के आए हैं, मगर वो बहुत कम है। चलो फिर भी जो इन्होंने दिया इनका हम वेलकम करते हैं। कुछ तो चलो इनको थोड़ा बहुत पंजाब दिखा। लेट बहुत 60,000 करोड़ सर हमारा टैक्स पेंडिंग खड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा हक बनता है, जीएसटी में हमारा शेयर है, वो अभी तक नहीं दिया इन्होंने पंजाब का। और वहां की जो सरकार है वो भी बहुत निकम्मी है। वहां का सीएम निकम्मा, उसको अपने हकों के लिए लड़ना भी नहीं आता और बहुत लेट भी दिया। और वहां पे नुकसान 20-25 हजार करोड़ का है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो 1600 करोड़ में वहां कुछ नहीं होगा। तो ये तो सारी लीडरशिप हमारी पहले दिन से उसके खिलाफ है। और बोला भी है कि आप ये भी क्यों दे रहे हो, इतना तो हम खुद अपने आप से वहां जो भी कर रहे हैं पंजाबी अपने आप से कर रहे हैं और आप सब लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। वहां भी सरकार नहीं है, सरकार लेस स्टेट है। वहां लोगों की हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि वहां पे आपदा आई है, किसी वहां आपदा आई है तो वो सिख पे आई है, हिंदू पे आई, मुसलमान पे नहीं। वहां इंसानियत पे आई है और इंसान बन के लोग मदद करने आ रहे हैं। हर जगह से आ रहे हैं, देश के अलग अलग तबकों से आ रहे हैं, हर जगह से। वो कोई दिक्कत नहीं है। वहां अभी बेहतर करेंगे, हम लड़ेंगे और करेंगे, कोई कुछ नहीं होगी। महाराष्ट्र में अब इलेक्शन होने वाले हैं, महानगर पालिका, जिला परिषद, तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से लड़ना? युवाओं को, मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों को मैं बोलूंगा, जबरदस्त तैयारी करो। आप ही इस देश का फ्यूचर हो। आपने चुनाव लड़ना है, नीचे से स्टार्ट करना है, तो अच्छे से मेहनत करो। अपने जो भी कांग्रेस के, देखो ओवरऑल तो आने वाला रिजल्ट आपको बता ही देगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को भी पता चल गया कि इन्होंने हमारी वोट चोरी करके सरकार बनाई है। तो जो हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करो। जो भी आगे चुनाव लड़ना चाह रहा है, पार्टी आपको बिल्कुल यूथ कांग्रेस के लड़कों को कंसीडर करने वाली है, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हो, आप हमारी नर्सरी हो। अगर आपको हम नहीं ग्रो करेंगे, आपको नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये लड़के हमारे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो हमें लगेगा जीतने वाला लड़का, तो 100% उसको चुनाव लड़ाया जाएगा।